देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो केबल टॉवर ये अपन ने बनाया भैया, हमारा ये केबल टॉवर है ए बी, ये ए और बी हमारा क्या है, केबल टॉवर। और 7 मीटर ऊंचा भवन है हमारा, ये हमारा भवन है, ये भवन है हमारा 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है सी और डी। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये इसकी छत है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर, ये इसके शिखर को देखा, शिखर से शिखर को देखा तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना भाई साहब? उन्नयन कोण बना आपका 60 डिग्री का, है ना, ठीक है ना। ये उन्नयन कोण बना आपका 60 डिग्री का। और इसके पाद का अवनमन कोण 45, और इसके पाद को देखा, यहीं से इसके पाद को देखा भैया, हमने इसके पाद को देखा तो जो कोण बना, है ना, शिखर से केबल के टावर के शिखर और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का, शिखर का ये और पाद का 45 डिग्री, यानी कि ये वाला 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए कि टावर कितना ऊंचा है, ठीक है ना। एक टावर की ऊंचाई हमें निकालना भाई साहब, ठीक है ना, इस टावर की ऊंचाई हमें निकालना है। तो देखो बहुत शानदार प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा गया है ना, ये आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अध्याय 12 का प्रश्न है, अध्याय 12 का निकालना। देखो अब देखिएगा ध्यान से कि ये 7 मीटर है तो ऑलरेडी ये भी 7 मीटर ही होगा, है ना। अब ये पूरा अपन मान लेते हैं एच, देखो अध्याय 12 है ना, इसको अपन एच मान लेते हैं, ये एच मीटर है, ए से लेके ई तक एच मीटर है, ठीक है ना। तो ये अपना एच मीटर है, ठीक है। 2 मिनट रोकना है इसको। तो यहां पर देखिएगा अब आप ए बी जो आपका केबल टॉवर है और सी डी क्या है आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है ना। तो इसके शिखर से केबल टावर के शिखर को देखा, 60 डिग्री का कोण बना, और इसके शिखर से केबल टावर के पाद बिंदु को देखा तो 45 डिग्री का कोण बना। तो भैया टावर की ऊंचाई है कितनी? तो भैया ये सीडी कितना है? सीडी इज 7 मीटर, देयरफॉर ईबी भी 7 मीटर होगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा। अब ये वाला हिस्सा ए से लेके ई तक का हमने क्या मान लिया? एच मान लिया। तो भैया एच हमें निकालना है। तो भैया देखिएगा ये कितने डिग्री का है? 45 का है, तो ये भी 45 का होगा। क्यों होगा ये 45 का? तो ये 45 का क्यों होगा? क्योंकि दो समांतर रेखाएं आपके पास ये हैं। कौन कौन सी? सी और ई, सी और ई, सी ई और डी बी, सी ई डी बी, सी ई डी बी, ये दो समांतर रेखाएं। और ये सी को बी से मिलाया तो अब यहां पर 45 डिग्री का कोण बना, तो यहां पर भी 45 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये एकांतर कोण कहलाते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा, ये तिर्यक-छेदी रेखा है, ये तिर्यक-छेदी रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती गुजरती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऐसा नियम है, ठीक है ना। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। चलो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये क्यों होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब आपके पास नीचे जो त्रिभुज दिख रहा होगा बी सी डी, लिखो समकोण त्रिभुज, ऐसा लिखो समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बीसीडी में, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार,
टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, थीटा इज 45 डिग्री और लंब कितना है, ये आपका लंब कहलाता है कोण के सामने का। देखो ये कोण है ना, इस कोण के सामने का लंब आपका सी डी लंब है और आधार ये जिस पे ये टिके हुए हैं BD है ना। अब tan 45 का मान कितना होता बताइए, tan 45 इज 1 इज इक्वल टू CD का मान कितना है, CD का मान 7 और BD का मान कितना है, BD का मान नहीं मालूम तो x मान लो। क्या मान लो, x मान लिया। तो ये हो जाएगा आपका 1/1 तिरछा गुणा करेंगे, x बराबर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 7 मीटर। x इज इक्वल टू 7 मीटर है ना। x इज इक्वल टू, देखो तो ये 7x दिख रहा है, x इज इक्वल टू 7 दिख रहा है, यस। तो अब हम क्या करेंगे भैया, देखिएगा ध्यान से, ये जो नीचे वाला हिस्सा है अब मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो नीचे वाले का काम हो गया ना, नीचे वाले को मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए हटा ही देता हूँ क्योंकि अब हमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का कितना था ये कितना आया था 7, तो ये भी 7 होगा कि नहीं होगा भाई, ये जितना है उतना ही होगा है ना। चलो ये हो गया। अब ऊपर एक त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्या नाम है, समकोण त्रिभुज ACE, समकोण त्रिभुज ACE में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, tan थीटा। और थीटा कितना है, tan थीटा कितना बेटा 60 डिग्री। लंब कितना है यहां से यहां तक का बताओ, ये कितना है, ये पूरा हमारा इसका नाम है AE, कितना है AE। और आधार का क्या नाम है CE, आधार का नाम है CE। tan 60 का मान कितना होता है √3, AE का मान कितना H, CE का मान कितना 7, नीचे एक तिरछा गुणा करेंगे तो बताओ H बराबर कितना आ गया 7√3 मीटर। H बराबर आ गया 7√3 मीटर है ना। बढ़ जाओ। अब हमें क्या निकालना भाई साहब, हमें तो पूरा टावर का ऊंचाई निकालना है। ये पूरा जो टावर है ना आपका, ये यहाँ टावर यहाँ तक है, इस टावर का ऊंचाई निकालना है, इन्हें पूरा निकालना है। ये कितना हिस्सा 7 मीटर का, ये हिस्सा 7 मीटर का है और ये हिस्सा कितने का है अभी हमने निकाला 7√3, तो ये आ गया आपका 7√3 है ना। तो पूरे का नाम क्या है बोलो तो, पूरा का नाम क्या है AB। तो AB बराबर क्या होगा, देखो AB बराबर ध्यान से देखो, A से लेके E, AE प्लस EB, AEB। देखो इतना हिस्सा, हाँ, उसमें ये हिस्सा जोड़ दो, जोड़ दिया EB, तो AB का मान कितना आ जाएगा, देखो ये 7√3, फिर ये वाला हिस्सा 7 है ना। अब ध्यान से देखिएगा 7 इसमें भी हो 7 इसमें भी है ना, इसके साथ में गुणा में 1 लिख दो, 7 एकम 7, ठीक है ना। तो देखो ये 7 और ये 7 अपन ने बाहर ले लिया, क्या ले लिया कॉमन, यहाँ क्या रह गया √3 रह गया, प्लस है ये प्लस है और यहाँ ये 1 को बिठा दो, इतने मीटर। ये AB, ये किसका मान है AB बराबर कितना 7 कोष्टक में √3 धन 1 मीटर। अब इसको आप चाहें कि नहीं सर मैं तो और आगे भी इसको हल करूंगा, बिल्कुल कीजिए, डोंट वरी। देखो इसका और आगे का हल भी बता देता हूं मैं आपको। इसके लिए आपको √3 का मान याद होना चाहिए है ना। √3 का मान कितना होता भैया AB बराबर कितना 7, कोष्टक के अंदर क्या है √3, √3 का मान कितना होता है याद है 1.732। वेरी गुड, 1.732, ये 1.732, फिर प्लस ये प्लस, फिर 1 ये 1, ठीक है ना। अब ये जुड़ जाएगा तो AB कितना हो जाएगा भैया 7 कोष्टक, देखो इधर ये 1 और ये 1
और 1 कितना हो गया 2 पी 0.732। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखिएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल, 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हासिल 2 सती 50 51 का 1 हासिल 5 7 दूनी 14 और 5 19 हो गया 14 और 5 19 दशमलव की 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव इतने मीटर, ये उत्तर आएगा 19.14 मैंने, देखो इसने यहाँ तक ही करा, इसने सिर्फ यहाँ तक ही करा, मगर मैंने इसको आखिरी तक ले गया, मैंने इसको फिनिश करा, समझ गया कि नहीं। तो कठिन सवाल था क्या ये। चलो अब इसको एक काम करो, रोक दो पहले, है ना, ताकि अपन दूसरे सवाल को देखिएगा। भैया 80 मीटर चौड़ी सड़क, आपकी जो सड़क है ये सड़क है, ठीक है ना, ये मैंने एक सड़क बनाई, ए बी सड़क है और ये 80 मीटर चौड़ी है और इसके दोनों किनारों पर खंबे लगे हुए हैं समान लंबाई के, ये खंबे, ये खंबा, ठीक है, समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये सड़क पे एक बिंदु ले लो, बिंदु सी ले लिया, सड़क पे क्या ले लिया मैंने, बिंदु सी ले लिया, ठीक है ना। अब ये कहता है कि सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के कोण 60 और 30 डिग्री के हैं। भैया देखो बिंदु सी से ये आपका डी और ये आपका, ये इसको पी कर लो, चलो पी क्यू ले लो, है ना। ए पी क्या है, खंबा, क्यू बी क्या है, खंबा। चलो अगर नाम और आप चेंज करना चाहो तो नाम आपके हिसाब से रख दो, ए बी खंबा रखो, ए बी और सी डी कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए बी सी डी आपने जो रख दिया कोई दिक्कत नहीं, और ये लिख दो आप, काट के कर लो तो सरल, उससे क्या सरल हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। ए बी क्या है, खंबा, सी डी क्या है, खंबा, और ये कोई बिंदु पी है। इस बिंदु से देखना, इस बिंदु से इसके शिखर को देखा, इस बिंदु से इसके शिखर को देखा और इस बिंदु से इसके शिखर को देखा। तो देखो मैं यहां से देखता हूं, ये मैंने देखा इसके शिखर को, देखा कितने का कोण बन गया भाई साहब, ये यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन गया, ये 60 डिग्री का। अब यहां से इसको देखा, ये देख लिया साहब, कितने का कोण बन गया, 30 डिग्री का, समझ गया ना। अब ये भैया कहता है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो और उन खंभों की उस बिंदु से दूरी ज्ञात करो। देखिएगा भैया 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों के बीच की दूरी आप क्या मानोगे, x मान लो। तो ये समकोण त्रिभुज का नाम बोलो, क्या है इस समकोण त्रिभुज का नाम बोलिए आप, ए बी पी, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी छोटा वाला त्रिभुज लिया अपन ने। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, टेन थीटा कितना है, थीटा इज 60। देखो लंब क्या है नहीं मालूम तो h मान लेंगे, क्या मान लेंगे, h। अगर ये h है तो ये भी h होगा क्योंकि समान लंबाई के हैं, है ना। तो ये h मीटर मान लिया, चलो h मीटर, ये भी मीटर। और आधार x, आधार को अपन ने क्या माना यहाँ से यहाँ तक का, x मीटर, x। अब tan 60 का मान कितना होता है ये बताइए आप। तो tan 60 कितना होता है, कितने टेबल अपन ने पढ़ी थी 9th में, tan 60 कितना होता है भाई साहब, 10वीं। हेलो बड़े भैया फिजिक्स वाले, tan 60 का मान बोल, tan 60 1/√2
1/√3 बोला, ये 10 30 का मान बोला, इसका उल्टा कर ले, √3 बटे x नीचे। देखो भाई साहब, तिरछा गुणा करेंगे तो h का मान कितना आ गया, h इज इक्वल टू √3x मीटर। ठीक है, इसको दे दो नाम समीकरण 1। ये बन गई समीकरण 1। ओके, अब यहां से यहां तक का, कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का, तो ये कितना हो जाएगा। देखो भैया ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक का क्या माना अपन ने, x माना। सुनना इधर ध्यान से। अब ये पूरा कितना है, पूरा कितना है, पूरा 80 है। तो ये वाला हो जाएगा 80 माइनस x, क्या बोलेंगे इसको, 80 माइनस x मीटर। तो अब ये जो समकोण त्रिभुज है, क्या नाम है इसका, समकोण त्रिभुज का बोलिएगा, समकोण त्रिभुज PCD में, समकोण त्रिभुज PCD में tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर 30 लंब बटे आधार। थीटा कितना, थीटा 30 बराबर लंब कितना h, आधार कितना, आधार 80 माइनस x, हाँ 80 माइनस x। tan 30 का मान कितना होता है भैया, tan 30 अभी उस बच्ची ने बता दिया था, 1/√3। और ये कितना है, h, और h का मान हम निकाल चुके हैं, h ये आपके सामने है, ये उठा के यहाँ रख दूं, h की जगह रख दिया मैंने √3x बटे में 80 माइनस x। ओके, क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो √3 क्या हो गया, 3x बराबर 80, 1x। अब माइनस का 1 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 80। और 3x और 1x कितने होते हैं, 4x पक्का। ये देखिएगा भैया, 3x और 1x हो गया 4x बराबर 80। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 80 बटे 4, 4 दूनी 8, और x बराबर 20 मीटर। x इज 20 मीटर। मतलब ये जो खंबा है, ये खंबा AB, इस खंबे से ये बिंदु कितनी दूर है, इस खंबे से बिंदु P कितनी दूरी पर है, 20 मीटर। इनके बीच की दूरी x मानी थी, अब हमने x का मान निकाल लिया, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर। इस खंबे से इस बिंदु की दूरी है 20 मीटर। और ये पूरा कितना है, सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80। सड़क की चौड़ाई 80 है, तो 80 में से ये हिस्सा 20 का है, तो ये हिस्सा कितने का है, 20 ने 60 का हो जाएगा, ये हिस्सा 60 का हो जाएगा, क्योंकि 80 में से 20 कम हो जाएंगे, तो ये हिस्सा 60 का हो जाएगा। तो दोनों खंभों के बीच की दिए गए बिंदु P से ये वाला खंबा 20 मीटर दूरी पर है, दिए गए बिंदु P से ये खंबा 20 मीटर पे है, और ये वाला खंबा 60 मीटर की दूरी पर है। अब भाई साहब खंबे की ऊंचाई क्या है, h √3x। तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, यहाँ लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, देखो h बराबर क्या, √3x, ये √3, और गुणा में कितना है, ये इनके बीच में गुणा है, गुणा में कितना है, गुणा में x मीटर 20 है। हाँ 20।
आप इस 20 को आगे लिख दो, पीछे नहीं लिखते हो आगे लिख दो, समझे कि नहीं? ये हो गया आपका 20√3, 20√3 मीटर। मीटर। देखो आपका किताब में ये उत्तर आ गया, देखो आप 20√3 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? मगर मैं अभी इसको और 2 स्टेप और करूंगा। देखो ध्यान से देखिएगा, 2 स्टेप और कैसे? 20 का 20, √3 का मान बोलो भाई साहब, 1.732, यही होता ना। अब देखिएगा ध्यान से, बाद में उतारना, देखो समझो पहले, ये 0 है ना, पहले तो 0 लगा दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सती 14, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 2 3, 1 2 3, तो h बराबर हो गया 34.64 मीटर। अब सवाल पूरा कंप्लीट हुआ। दिस इज कंप्लीट सवाल।